हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2024 के एग्ज़ाम में जो कि 20 जून को कंडक्ट किया जाएगा एचपीयू द्वारा, उसमें जो क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, एक अपडेट आपके लिए बूस्टर सीरीज़ के तहत, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ जो हो परचेज़ करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो आपको 9816270168 नंबर पे व्हाट्सएप करना है और मात्र 50 रुपये जो है आपने पेड करना है, और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पे सेंड करना है। आपको 2 प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो हैं सभी कमिश्नर और कमेटियाँ की, जो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक पीडीएफ में आपको सभी कमिश्नर और कमेटियाँ विद ईयर, और दूसरी पीडीएफ में आपको डिटेल में जो इम्पोर्टेंट कमीशन और कमेटियाँ हैं हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगी। साथ में अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में परचेज़ करना चाहते हो, उसके लिए आपको अलग से 50 रुपये जो है वो पेड करने हैं। अगर आपने दोनों पीडीएफ्स ये परचेज़ करनी है, सभी कमिश्नर और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो आपको ₹100 जो है पेड करने हैं। अगर आपने कोई एक पेड परचेज़ करनी है तो उसके लिए आपको मात्र 50 रुपये जो है आपको पेड करने होंगे। ये आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है कि आप दोनों परचेज़ करना चाहो दोनों कर सकते हो, एक परचेज़ करना चाहो इनमें दोनों में से कोई आप परचेज़ कर सकते हो। बस इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पे सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस वीडियो का, बूस्टर सीरीज़ के तहत एचपीजी की बूस्टर है ये आपके लिए। इसमें बोला गया हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुलाबी बुरांश जो है वो हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वे जुजुराना है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु जो है वो बर्फीला तेंदुआ है, ये भी आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वे गुलाबी बुरांश है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय खेल है वे कौन सा है, वे वॉलीबॉल है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो कितने नेशनल पार्क है, आपने ये बताना है हिमाचल प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी है। हिमाचल प्रदेश में कुल जो है नेशनल पार्क जो है वो राष्ट्रीय उद्यान जो है, अब ये 5 राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। दूसरा जो है पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है, पिन घाटी नेशनल पार्क है, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। तीसरा है खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। इंद्रकिला नेशनल पार्क जो है वो भी कुल्लू में है। और एक कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क है, सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। तो हिमाचल प्रदेश में कुल जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वे कितने हैं, वे 5 हैं। 3 जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, एक लाहौल स्पीति में है, एक सिरमौर में है, ये आपने याद रखना है। और सिरमौर का जो सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क है उसे कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कुल जो है वो 5 है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में, पिन घाटी नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में, खीर गंगा नेशनल पार्क कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, इंद्रकिला नेशनल पार्क भी कुल्लू में है, कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क या इसे सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जो है रुमाल कला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो हिमाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट चंबा है वे रुमाल कला के लिए जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भुंडा त्यौहार जो है वो किससे संबंधित है। तो भुंडा त्यौहार जो है वो परशुराम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपने याद रखना है भुंडा त्यौहार जो है, भुंडा उत्सव जो है वो प्रत्येक 12 वर्षों बाद जो है वो मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में मनाया जाता है, कुल्लू के निरमंड में ये मनाया जाता है भुंडा उत्सव जो है, ये आपने याद रखना है। भगवान परशुराम से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
अगले प्रश्न में बोला गया कि हिडिंबा देवी का मंदिर जो है वो कहाँ पर है। तो हिडिंबा देवी का जो मंदिर है वे आपका मनाली में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं हिडिंबा देवी मंदिर के बारे में। तो ये मंदिर जो है वो मनाली से 3 किलोमीटर दूर ढुंगरी के जंगल में स्थित है। तो ढुंगरी के जंगल में ये स्थित है। ढुंगरी मेला जो है वो भी मनाली कुल्लू में मनाया जाता है, ये आपने याद रखना है। देवी हिडिंबा को समर्पित है ढुंगरी मेला जो है। तो हिडिंबा देवी मंदिर जो है मनाली से 3 किलोमीटर दूर ढुंगरी के जंगल में ये स्थित है। और ये मंदिर जो है वो भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। तो हिडिंबा देवी जो थी वो कौन थी, वे भीम की पत्नी थी। इस मंदिर का जो निर्माण था वो 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने किया था, ये आपने याद रखना है। हिडिंबा देवी मंदिर का जो निर्माण था वे किसने किया था, वे राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। प्रतिवर्ष मई के महीने में यहाँ ढुंगरी मेला जो है वो लगता है, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कितने प्रशासनिक संभाग हैं, यानी कि कितने प्रशासनिक मंडल हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। हिमाचल प्रदेश में 3 जो है प्रशासनिक मंडल हैं। अभी ये कौन कौन से हैं, मंडी, धर्मशाला और शिमला जो हैं वो 3 प्रशासनिक मंडल हैं, ये आपने याद रखना है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा जो प्रशासनिक मंडल है वह मंडी है, और सबसे छोटा जो प्रशासनिक मंडल है वो धर्मशाला है, ये भी आपने। सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल जो है वो आपका धर्मशाला है, सबसे बड़ा जो है वो मंडी है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का जो संचालन था वे किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का जो संचालन था वे राजकुमारी अमृत कौर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो शिमला में भारत छोड़ो का जो संचालन था वे किसने किया था, वे राजकुमारी अमृत कौर ने किया था। तो राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो कौन थी, ये भी आपने याद रखना है। तो ये लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की पहली महिला सदस्य थी राजकुमारी अमृत कौर, ये आपने याद रखना है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश की ये प्रथम महिला मंत्री भी थी, स्वास्थ्य मंत्री थी, ये आपने याद रखना है। तो राजकुमारी अमृत कौर ने शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का जो संचालन था वे किया था। और लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला सदस्य थी, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी ये हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मंत्री थी, राजकुमारी अमृत कौर, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था। तो चकली जो था वो चंबा रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बंदर घाटी कहाँ पर है। तो बंदर घाटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बंदर घाटी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह इमला बिमला घाटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, ये भी आपने याद रखना है। इमला बिमला घाटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। और सांगला घाटी जो है, जिसे बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है, वे किन्नौर में स्थित है। सांगला घाटी जो है, बला घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में सबसे उपजाऊ घाटी है। बला घाटी जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। और पोंटा घाटी जो है, जिसे क्यारदा दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, ये भी आपने याद रखना है। और पब्बर घाटी जो है, पब्बर घाटी को रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पब्बर जो है इस घाटी की प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम स्थल जो है वो चांसली चोटी है। तो पब्बर घाटी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, ये आपने याद रखना है। सतलुज घाटी जो है ये किन्नौर के शिपकी से बिलासपुर ज़िले तक फैली हुई है। इस घाटी के जो प्रमुख नगर हैं वे रामपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, ये आपने याद रखना है। चुरा घाटी, चुरा घाटी अगर आपसे पूछा जाए, चुरा घाटी जो है वे डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। और चौहार घाटी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, ये भी आपने याद रखना है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है चुरा और चौहार में। चुरा घाटी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, चौहार घाटी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। इमला बिमला घाटी भी मंडी में है, ये आपने याद रखना है। बंदर घाटी जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो किस घाटी को दूध व शहद की घाटी कहा जाता है, तो ये आपने याद रखना है, चंबा को कहा जाता है, ये भी आपने नोट कर लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि हांगरंग घाटी किस जिले में स्थित है। तो हांगरंग घाटी जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अब हम वन लाइनर क्वेश्चन जो है एचपीजी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल कितने संभाग है। तो कुल 3 संभाग है। कितने
प्रशासनिक मंडल हैं, 3 जो हैं वो प्रशासनिक मंडल है। कौन कौन से हैं? मंडी, शिमला और धर्मशाला। इन तीनों में सबसे बड़ा जो प्रशासनिक मंडल है वे आपका मंडी है। सबसे छोटा जो है वो धर्मशाला है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो चंबा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, जबकि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वे आपका डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है। इंडिया की बात की जाए तो भारत का सबसे साक्षरता दर लिटरेसी रेट वाला जो राज्य है सबसे अधिक वो केरला है। अगर आपसे यूटी पूछा जाए कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा है, तो वो लक्षद्वीप की है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो छोटा तिब्बत जो है वो लाहौल स्पीति को कहा जाता है। क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का प्रथम रेलवे स्टेशन जो है वो कौन सा है? तो शिमला रेलवे स्टेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश का प्रथम रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे अधिक लंबा कार्यकाल किसका है? तो ये वीरभद्र सिंह जी का था। ऑप्शन हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल वाले व्यक्ति हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो यमुना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में 5 मुख्यतः नदी बहती हैं। कौन कौन सी? रावी, चिनाब, व्यास, सतलुज और यमुना। तो इन सबसे बड़ी नदी जो है जल घनत्व के अनुसार वो चिनाब है, सबसे लंबी नदी सतलुज है और पांचों में सबसे छोटी जो है वो यमुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो लक्षणा देवी मंदिर है, जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा के भरमौर में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित पौंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये व्यास नदी के ऊपर किया गया है, ये आपने नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वे कौन सा है? वे हमीरपुर है। 88.15% जो है वो इसकी लिटरेसी रेट है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल कितने ज़िले हैं? 12 ज़िले हैं। सबसे बड़ा ज़िला जो है जनसंख्या की दृष्टि से कांगड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला जो है वो लाहौल स्पीति है। सबसे छोटा जो है जनसंख्या और एरिया के हिसाब से सबसे छोटा जो है हमीरपुर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य का जो लिंगानुपात है वे कितना है? वे 972 है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है वो कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है वो शाह नहर सिंचाई परियोजना है, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है वो आपकी शाह नहर सिंचाई परियोजना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस शहर को राज्य के मशरूम शहर के नाम से जाना जाता है? तो मशरूम सिटी के नाम से सोलन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन जो था वो कब किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वो 15 अप्रैल 1948 को किया गया था। कितनी? 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था, ये भी आपने याद रखना है। 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वो 15 अप्रैल 1948 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो था वो कब लगा था? वे 30 अप्रैल 1977 को लगा था, ये आपने नोट कर लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित दुधौन और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में स्थित हैं? तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर कुल्लू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल कितने लोकसभा सीटें हैं? तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वे 4 हैं। अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव जो है वो संपन्न हुए हैं। अब ये 4 लोकसभा सीटें कौन कौन सी हैं, कौन कौन से संसदीय क्षेत्र हैं? तो सबसे पहले आपने याद रखना है मंडी संसदीय क्षेत्र, जहाँ से श्रीमती कंगना रनौत जो है वो निर्वाचित हुई हैं मंडी संसदीय क्षेत्र से। शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जी जो है वो लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो निर्वाचित हुए हैं। और चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से श्री राजीव भारद्वाज जी जो हैं वो लोकसभा के लिए सांसद जो है वो निर्वाचित हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की जो है वो 3 सीटें हैं और विधानसभा के लिए जो है वो आपकी 68 सीटें हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ हिमाचल प्रदेश अपनी सीमा को साझा करता है? तो चीन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चीन के साथ जो है हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की सीमा जो है वो चीन के साथ लगती है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है वो कितना है? तो 55,673 वर्ग किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण जो क्षेत्रफल है, टोटल एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हमीरपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1118 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की महिला साक्षरता दर जो है वो कितनी है? वो 75.91% है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो एस चक्रवर्ती जो थे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। और प्रेजेंट में कौन है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल? तो ये आपने याद रखना है, श्री शिव प्रताप शुक्ल जी जो है वो प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लाहौल स्पीति है, जिसका क्षेत्रफल जो है वो 13,835 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रसिद्ध चैडविक झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चैडविक झरना जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। ऑप्शन नंबर शिमला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब हम वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंद्रासन और डीवी बोकरी पिरामिड चोटियां राज्य के किस जिले में स्थित हैं? तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को राज्य को तिब्बत से अलग करती है? जो जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो श्रीमती लीला सेठ जो थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सतलुज नदी सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो सबसे पहले ये प्रवेश करती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर का नाम किस हिंदू देवी के नाम से प्रभावित है? किसके नाम पर पड़ा था? तो माता श्यामला देवी के नाम के पड़ा था। ये अपना याद रखना है। शिमला का जो नाम था वह श्यामला माता देवी के नाम पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजकीय भाषा जो है वो कौन सी है? तो हिंदी और संस्कृत जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजकीय भाषा है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कांगड़ा है। सबसे कम जो है जनसंख्या भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन जिलों की सीमाएं जो है वो चीन से लगती हैं? तो किन्नौर और लाहौल स्पीति की लगती हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में नमकगी के जो खाने हैं वे कहाँ स्थित है? वे गुम्मा और द्रंग के पहाड़ों में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वे हमीरपुर है। 1095 जो है वो इसका लिंगानुपात है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश को भारत के एक पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो कब दिया गया था? 25 जनवरी 1971 को दिया गया था, और ये भारत का 18वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले को छोटी काशी कहा जाता है? तो मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विद्या स्टोक्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की ये प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य की किस झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है? तो लामा झील जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, उसे 7 झीलों का समूह कहा जाता है। 7 सरोवरों का समूह जो है वो चंद्रनाहन झील को कहा जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के सर्वप्रथम परमवीर चक्र विजेता जो थे वो कौन थे? वो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले को राज्य की शीतकालीन राजधानी कहते हैं? तो धर्मशाला को कहते हैं, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की राज्य की राजधानी क्या है? तो शिमला है, ये भी आपने याद रखना है। विंटर कैपिटल जो है वो धर्मशाला है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला जो है वो कौन सा है? तो ये हमीरपुर है, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, और हमीरपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है वे भी आपने याद रखना है। वे शिला पर्वत चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 7,026 मीटर है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। तो ये आपने नोट कर लेना है। शिला पर्वत चोटी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ये यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है वो गलत दिया गया है आंसर इसका। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रत्येक हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वो के एस कटोच थे। प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश स्थापना
दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो हिमाचल डे जो है वो प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? गुलाबी बुरांश है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? वे सतलुज नदी है। सबसे लंबी सतलुज है। सबसे बड़ी जो है जल घनत्व की दृष्टि से वे चेनाब नदी है। और सबसे छोटी जो है पांचों में सबसे छोटी जो है पांचों में वो यमुना है। जब चंद्रा और भागा नदियाँ जो है वो तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वे चिनाब कहलाती है। तांडी जो स्थान है वे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का जो दाह संस्कार था वे भी तांडी नामक स्थान में ही हुआ था। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो 17 हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कौन से पड़ोसी राज्यों से लगती है? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के साथ लगती है। जम्मू कश्मीर जो है अब स्टेट नहीं है, अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो कौन सा है? तो ये बड़ा शिगड़ी है जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। 25 किलोमीटर जो है वो उसकी लंबाई है और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल में रोरिच आर्ट गैलरी जो है वो कहाँ स्थित है? वो तो कुल्लू के नग्गर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल राज्य के प्रसिद्ध भाखड़ा बांध का निर्माण जो है वो किस नदी पे किया गया है? तो वो सतलुज नदी के ऊपर किया गया है। भाखड़ा बांध की जो ऊंचाई है वे कितनी है? वे 226 मीटर है जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस नदी में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? तो वे सतलुज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है की स्थापना जो थी वो किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1984 में की गई थी। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। वर्ष 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य में रावी नदी पर स्थित चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है वो राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको बताइए डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बर्फीले ढलानों का प्रदेश होता है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना जो वो किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यों में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो वे 68 है। हिमाचल प्रदेश की राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है वो शिला चोटी है। ये आपने याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण के निशान के रूप में हिमाचल प्रदेश में बहने वाली किस नदी पर विशाल वेदियां का निर्माण किया था? तो वह ब्यास नदी के ऊपर। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने सन 1009 में कांगड़ा पर आक्रमण कर मंदिरों को नष्ट किया था? तो महमूद गजनबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के कविराज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पंडित पद्मदेव। हिमाचल प्रदेश राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 82.80% है 2011 की जनगणना के अनुसार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की पुरुष साक्षरता दर जो है वो कितनी है? 89.56% है। जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो 21वां स्थान है। 1942 में हिमाचल शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व था वह किसने किया था? राजकुमारी अमृत कौर ने किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो कौन सी है? रेणुका झील है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंत सिंह परमार थे, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से बिलोंग करते थे। दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? ठाकुर रामलाल थे। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्राचीन मसरूर रोकट मंदिर स्थित है? कांगड़ा में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य जो है वो राज्य के किस जिले में स्थित है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। हिमाचल प्रदेश में गुरु घंटाल गोम्पा जो है कहाँ स्थित है? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 0.57% है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रथम राज्य पत्र कौन सा है? तो गिरिराज है। राज्य के किस जिले में प्राशर और रिवाल्सर झील स्थित है? तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। पंजाब हिल्स का हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ विलय जो था वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हिमाचल प्रदेश के शिमला और चंडीगढ़ को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 22 जोड़ता है। 1948 में हिमाचल प्रदेश में श्वेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? पंडित पद्मदेव ने किया था। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो कौन है? वो बर्फानी तेंदुआ है, हिम तेंदुआ। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? लाहौल स्पीति में होती है। सबसे ज़्यादा जो है वो धर्मशाला में होती है, उसके बाद शिमला में होती है।
हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती शीला कौल थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से लाहौल स्पीति है, जनसंख्या की दृष्टि से कांगड़ा है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? देवदार है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? वेस्टर्न ट्रैपेगन है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? कुल्लू नाट्य होगी, घरी शिव भद्रनाथी होगी, मोहक लाहौली नृत्य हो गया, लोसर सोना चुक्सम हो गया, छनक छम नृत्य आदि। राज्य की किस घाटी में अल्पाइन वृक्ष प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? स्पीति घाटी में पाए जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वह किन्नौर है, 819। अगले प्रश्न में चलते हैं। सन 1572 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने किसे कांगड़ा का जागीरदार बनाया था? बीरबल को बनाया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? सिल्ली वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य के किस शहर को हिमाचल प्रदेश के पहाड़ियों की रानी कहा जाता है? शिमला को कहा जाता है। शिमला को किस वर्ष हिमाचल प्रदेश का राजधानी बनाया गया था? 1966 में बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश राज्य का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है, ये आपने याद रखना है। किस महान व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश रखने का श्रेय प्राप्त है? तो आचार्य दिवाकर दत्त को। हिमाचल प्रदेश के कालका की शिमला रेलवे लाइन कब स्थापित की गई थी? 1906 में की गई थी, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है? 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंगूरों की भूमि रिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 68 लाख है। 68 लाख जो है ये आपने याद रखना है। उसके 68,56,502 जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सोलन के नौणी में है। हिमाचल प्रदेश में किसे देवताओं की घाटी कहा जाता है? तो कुल्लू घाटी को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा जो है वो कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वह रोहतांग दर्रा नहीं है, ये आपने नोट कर लेना है। प्रांगला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है। प्रांगला दर्रा जो है इसकी जो हाइट है वो 5,548 मीटर है, ये भी आपने याद रखना है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का जो राज्य स्थान है कौन सा स्थान है? ये आपका 17वां स्थान है, तो ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPG के बूस्टर के तहत 100+ क्वेश्चन जो है वो आज की इस वीडियो में हमने क्विक डिस्कस किए, ताकि जो कि आपको आने वाले एग्जाम HPU BEd एंट्रेंस में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU BEd एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप और सभी कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो परचेज़ करना चाहते हो तो आपने 9816270168 नंबर पर व्हाट्सएप करना है। और अगर आप सभी कमिश्नर और कमेटियाँ ही चाहते हो तो आपको 2 प्रोटेक्टेड PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी मात्र 50 रुपये में। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन परचेज़ करने हैं तो उसके लिए भी आपको ₹50 जो है वो आपको पेड करने होंगे। वो आपकी चॉइस है कि आप दोनों परचेज़ करना चाहते हो तो ₹100 आपको पेड करने होंगे। अगर आप इन दोनों में से कोई एक PDF जो है परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपको ₹50 जो है आपको पेड करने होंगे। तो बस आपने करना क्या है, बस इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पे सेंड कर देना है। आपको नेशनल कमीशन एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन की 2 प्रोटेक्टेड PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक PDF में आपको सभी कमिश्नर और कमेटियाँ भी देर देखने को मिलेंगी, जबकि दूसरी PDF में आपको जो इंपॉर्टेंट कमिश्नर और कमेटियाँ हैं वे आपको डिटेल में हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगी। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के भी क्वेश्चन परचेज़ करना चाहते हो तो आपको 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में आपको विद आंसर की प्रोवाइड कर दी जाएगी। बस आपने इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप करना है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पर सेंड करना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।